चलिए हो गया सबका। अब हम लोग आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम पे। किस पे आते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम पे, ठीक है। पहले वाला आप लोग लिख लिए एरोबिक एनारोबिक वाला, ठीक है, रिस्पायरेशन। अब हम लोग आते हैं किस पे? रिस्पायरेटरी सिस्टम पे आते हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम पे आते हैं तो इसमें हम लोग को क्या समझना है मेनली कि हमारे अंदर इनहेल कैसे करते हैं हम लोग ऑक्सीजन, और उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, किस चीज का क्या काम होता है, वो सारा चीज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट एकदम करते हैं, शुरू से शुरू एकदम स्टार्ट करते हैं। एकदम ध्यान से एकदम समझिएगा इस चीज को, बहुत ही मजा आएगा समझने में, ठीक है। क्योंकि साइंस जो है ना ऐसे याद करके मजा नहीं आता, समझ के बहुत मजा आता है, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। देखिए यहाँ पे नहीं है, इसको हम काट देते हैं जैसा, ये इतना मत समझिए, कुछ भी लिखा हुआ है। ये आपका क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम है। क्या आपका? रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक है। क्या आपका? रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जैसा शुरू से एकदम शुरू करते हैं। आप लोग नोट डाउन एकदम करते जाएगा नोट कॉपी में, ठीक है, नोटबुक में करते जाएगा नोट डाउन नोट्स, ठीक है। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले When we inhale air, जब हम लोग इनहेल करते हैं एयर, जब हम लोग अंदर सांस खींचते हैं, ठीक है, तो क्या होता है जब हम लोग हवा को अंदर खींचते हैं? इट पासेस थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स इनटू नसल कैविटी। अब भैया नोस्ट्रिल्स क्या होता है? नोस्ट्रिल्स हमारे नाक में जो छोटे छोटे हेयर होता है ना, ये देख नाक में जो छोटे छोटे हेयर होता है, जो बाल होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वही हवा क्या होता है? हमारे नोस्ट्रिल्स के क्या करता है? नोज के थ्रू नोस्ट्रिल्स में जाता है। नोस्ट्रिल वही हेयर होता है, बहुत छोटे छोटे ऐसे होता है, छोटे 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 क्या होता है? हेयर होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है। ये बहुत सारा हेयर क्या करता है? जब हम लोग नाक के अंदर हवा लेते हैं तो वो हवा में जो गंदगी होता है उसको कौन रोक देता है? आपका यही नोस्ट्रिल्स रोक देता है, ठीक है। वो इतना सारा बाल रहता है कि वहां पर से हवा गुजरता है, उसमें जितना गंदगी रहता है उसमें रोक देता है, जिसकी वजह से हम लोग को छींक आती है। आप लोगों को पता होगा, हम लोग को छींक जो आती है, छींक उसी की वजह से आती है। ज्यादा गंदगी स्टोर हो जाता है तो उसमें क्या आता है? हमको छींक आता है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं? जितना है वेस्ट मटेरियल नोज में वो सारा चीज क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। इतना तक आया समझ में, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नोस्ट्रिल्स इनटू नसल कैविटी, ये नोस्ट्रिल से इसके अंदर नसल कैविटी है। देखिए यहाँ पे ये नसल पैसेज है, इसके अंदर क्या है? यही नसल पैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं? नसल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नसल कैविटी बोलते हैं। नोस्ट्रिल्स के बाद जो अंदर जाता है वो किस में जाता है? नसल कैविटी में जाता है। अब ध्यान से देखिए, पहला चीज हो गया खत्म, यहाँ तक आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहले नोज में गया, इसके आगे देखो क्या होता है, ठीक है। From the nasal cavity, the air reaches our lung. इसी नोज के थ्रू, इसी नसल कैविटी के थ्रू कहाँ जाता है? हवा हमारे लंग्स में जाता है, हमारे फेफड़ों में जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है? हमारे फेफड़ों में जाता है। और the air reaches our lungs थ्रू द विंड पाइप, ये इसी विंड पाइप के द्वारा क्या होता है? हमारा जो हवा हम लोग इनहेल करते हैं वो कहाँ जाता है? हमारे लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है? हमारे लंग्स में जाता है, इसी विंड पाइप के थ्रू। ये जो आपका विंड पाइप है, ठीक है, इसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। ये जो आपका विंड पाइप, इसी के थ्रू क्या होता है? आपके अंदर क्या जाता है? हवा जाता है फेफड़ा में। उसके बाद लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। ये जो पूरा हो गया, ये चेस्ट हो गया, ये नेक के नीचे जितना आता है ना, क्या आ गया? नेक के नीचे जितना आ गया यहाँ तक, ये चेस्ट कैविटी आपका हो गया, ठीक है। यही जब आता है जो हवा रहता है वो जाता है। तो लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। द कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड। द कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड। यही जो कैविटी आपका होता है, ये चेस्ट कैविटी होता है, ये प्रोटेक्ट रहने के लिए किसका प्रोटेक्शन लगा हुआ रहता है? इसमें रिब्स रहता है। रिब्स मतलब हड्डी होता है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, रिब्स को, अरे छाती का हड्डी इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो छू के देखोगे तो यहाँ हड्डी तुमको महसूस है, यहाँ अपना अपना छू देखो बहुत सारा हड्डी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिब बोलते हैं। क्या रिब के एक्चुअल में बोलते हैं, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? रिब हम लोग बोल रहे हैं। रिब क्या बोलते हैं? अरे यार छाती का हड्डी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिब बोलते हैं, ठीक है। तो यही रिब्स क्या होता है? सब तरफ से क्या होता है? पैक होता है। किससे? बोन से। क्या होता है? किससे पैक होता है? बोन से। ये देखिए, ये जितना चीज है ना आपका रिब्स दिखा रहा है ना, ये जितना है, ये आउटर कवर होता है, ठीक है, आउटर कवर होता है। मतलब अंदर जो है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसको बचाने के लिए जिस चीज का प्रयोग होता है वो क्या होता है? रिब्स आपका होता है। वो हड्डी होता है आपके ऊपर, जो हड्डी लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है? यही एक हड्डी का ढांचा होता है जो अंदर की चीज को क्या होता है? बचा के रखता है, ठीक है, आगे के फ्यूचर के लिए। तो यही क्या होता है? विंड पाइप में जाता है, लंग्स प्रेजेंट रहता है यहाँ चेस्ट कैविटी में। इसके अंदर चेस्ट कैविटी है, उसके अंदर क्या होता है? लंग्स प्रेजेंट आपका होता है, ठीक है। और उसी में क्या होता है आपका? यहाँ पे रिब्स भी होता है, ठीक है। इतना यहाँ तक आया समझ में सबको? इसके आगे आप बढ़ते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिबकेज। देखिए, ब्रीथिंग तभी पॉसिबल है जब आपका डायफ्राम और रिबकेज क्या हो? मूवमेंट करे। क्या करे? मूवमेंट करे। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ये देखिए हमारा रिबकेज क्या हुआ? थोड़ा सा क्या हुआ? आउटर निकला थोड़ा सा। फिर उसके बाद एक्सेल करते हैं एयर को,
तो ये क्या होता है, ऐसे सिकुड़ जाता है। तो ये क्या होता है, मूवमेंट करना चाहिए। आप जब क्या बोलते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तब आपका क्या होता है, रिबकेज क्या होता है, मूवमेंट करता है। क्या करता है आपका रिबकेज, मूवमेंट करता है। आपका रिबकेज और डायग्राम, ये डायफ्राम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये नीचे जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। मतलब सांस जब लेते हैं तो ये क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है, और जब छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ये नीचे वाला भाग, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये जो नीचे ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। समझ में आया सबको, डायफ्राम बोलते हैं। सर आप तो पूरा चीज समझाया ही नहीं, आप तो आधा दो यहाँ पे समझा दिए। अब समझिए, नोट्स में इतना ही आपको जरूरी था, इससे आगे कुछ नहीं लिखना है। अब जो समझा रहे हैं हम, ये आधा अधूरा नहीं समझेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, ये डायग्राम की मदद से हम समझाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। पहला आता है नसल पैसेज। नसल पैसेज को हम लोग नसल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है, यही चीज अभी आपको हम बताए थे। नसल कैविटी, इसके नीचे आता है माउथ कैविटी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सारा क्या होता है, माउथ का पुर्जा फिट होता है, ठीक है, दांत, जीभ, जो भी चीज है सब इसके अंदर क्या होता है, फिट होता है। इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो यहाँ सबसे पहले आता है फायरिंग्स आता है। क्या आता है, फायरिंग। ये जो लैरिंग्स है ना, ये वाला एडम्स एप्पल जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर जस्ट क्या होता है, फायरिंग्स होता है। इसी के नीचे क्या होता है, लैरिंग्स होता है। आपका क्या होता है, लैरिंग्स होता है। इससे थोड़ा सा और नीचे होगा तो ऐसे आपका रिंग रिंग टाइप का बना हुआ रहता है। क्या रहता है, आप लोग ऐसे कभी छूना देखना, ये रिंग रिंग टाइप का है बना हुआ, ये आप लोग देखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। ये क्या रहता है, ऐसे रिंग के टाइप का रहता है, गोल 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 ऐसे एकदम रहेगा, जुटा हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके नीचे जैसे आते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के नीचे जैसे आते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। सेम रहता है, इसी के आसपास में रहता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के आसपास में ट्रैकिया भी रहता है, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा और आते हैं, फिर और आगे थोड़ा सा है, तो इसके आगे हम लोग को आने के बाद यहाँ क्या दिखता है, स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, किस चीज का, लंग्स का स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ पे देख, सबसे पहले लंग्स का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके अंदर ये रिबकेज है, ठीक है, यह हड्डी है, ये जितना है ये क्या है, हड्डी। इसके अंदर में क्या रहता है आपका, ये रिबकेज रहता है, रिबकेज बोलते हैं। हड्डी के अंदर में क्या रहता है, ये आपका लंग्स रहता है। क्या रहता है, लंग्स रहता है। ठीक उसी के इधर साइड हम लोग बताया रहता है, दोनों तरफ है, यहाँ बताया गया, ठीक है, यहाँ बताते हैं। सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे, इस जगह पे आ जाइए, ये जगह पे, ये जो आपका अच्छा ट्री देखे ना आप लोग, ट्री में क्या होता है, ब्रांच देखे, ब्रांच कैसे तरीके से टहनी पेड़ का क्या रहता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है ना, टहनी जुड़ा हुआ। ठीक वैसे ही हमारे क्या होता है, लंग्स में होता है। हम लोग का जो नस होता है लंग्स में, क्या होता है, एल्वियोलाई जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी क्या होता है, एक जगह से दो जगह क्या होता है, मतलब अलग अलग जगह क्या रहता है, ब्रांचेस की तरह क्या रहता है, फैला हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। अब आ रहा है ना समझ में, हाँ यार है समझ में। आप तो ना कि आंखें खोल दी है, आंख नहीं खोलना है यार, दिमाग खोलना है, ठीक, दिमाग खोल के आप देखो। तो उसके आगे क्या आता है, ब्रोंकाई आता है। क्या आता है, ब्रोंकाई आता है। इसके आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो उसके आगे क्या आता है, ब्रोंकियोल्स आता है। क्या आता है, ब्रोंकियोल्स आपका आता है। क्या आता है, ब्रोंकियोल्स आता है। यहाँ यही यहाँ क्या आता है, ये सब हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रोंकाई यहाँ पे आगे जिससे सारा चीज कनेक्ट होता है, ये ब्रोंकियोल्स कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। आगे आता है एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं, जो सांस लेते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, इतना बड़ा जैसे ये क्या होता है, फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है। जैसे हम लोग सांस लिए तो उसमें हवा गया तो वो क्या होता है, फूल जाता है। जैसे सांस छोड़े तो वो क्या होता है, लो हो जाता है, ठीक है। इतना तक आया समझ में। इसके आगे दिक्कत हमको नहीं होता है, हमको नहीं लगता है किसी को होना चाहिए। और जस्ट उसके नीचे क्या आ जाता है, डायफ्राम आ जाता है। क्या आ जाता है, डायफ्राम। यही चीज वो जगह है जब हम लोग सांस लेते हैं तो यहाँ क्या होता है, फूलता है नीचे में। और ये क्या होता है, जब हम लोग छोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे होता है। आप लोग छाती है ना, उसके नीचे जस्ट होता है, ठीक है। यही जो है वो जगह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को आ गया होगा समझ में। जिनको भी नहीं आया वो कमेंट करें, जिनको भी कोई और टॉपिक का भी चाहिए वीडियो एक्स्ट्रा में, वो भी मैं दूंगा बना के। इसमें कमेंट करें, लाइक करें, और नीचे एक लाल कलर का बटन है उसको भी क्या करें, दबा दें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारा रेगुलर वीडियोस क्या हो, आप तक पहुंचे। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज नहीं बोलेंगे, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग पढ़ाने के स्टाइल के लिए आप लोग क्या करें, हमको फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना चीजों से वो करें, और इसको क्या करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। जितने भी आपके सीबीएसई दोस्त हैं, जितने आपके जो भी दोस्त हैं, उनको क्या करें, ये शेयर कर दे, ताकि वो भी हमारे वीडियो को देखें और तब उनको समझ में आए कितने अच्छे से अक्षर भी आप पढ़ाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक रहा होगा। अब इसके आगे हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुड लक, और इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है।